लेयर्स ऑफ नॉलेज। जब भी आप कोई काम ध्यान लगाकर बार बार करते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग नोटिस करता है कि काम की सफलता के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, यानी कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर जरूरी डेटा के पैटर्न्स बनाकर रिकॉर्ड कर लेता है। दिमाग इस काम में एक्सपर्ट है, कई हजार वर्षों से करते आ रहा है। पहले इंसान जंगलों में आसपास की परिस्थिति देखकर जहरीले खाने और खतरनाक जानवरों के बारे में अलर्ट हो जाता था। इसलिए आज इंसान का दिमाग एक अच्छी पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग और माहिर प्रिडिक्शन मशीन है। जैसे एक्सपर्ट हेयर ड्रेसर्स जो सालों से महिलाओं के बाल काटते और छूते आ रहे हैं, उन्हें बालों की चिकनाहट से अंदाजा लग जाता है कि क्लाइंट प्रेग्नेंट है। या एक्सपर्ट ड्राइवर को 200 मीटर या 300 मीटर दूर से ही अंदेशा हो जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि जब भी आप कुछ बार बार अनुभव करते हो तो आपके कॉन्शियसली बिना सोचे दिमाग कैलकुलेशन करके डेटा स्टोर कर लेता है। बाद में ये नॉलेज एक्सपर्टीज के रूप में प्रकट होती है। इसका एक और दिमाग हिला देने वाला एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और वेटर की सलाह। ये बात 2004 की है, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट चल रहा था और सचिन तेंदुलकर चेन्नई के ताज कोरोमंडल होटल में रुके हुए थे। सचिन कहते हैं कि शाम के समय एक वेटर मेरे कमरे में कॉफी देने आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? सचिन ने कहा, हाँ बताओ। वेटर ने कहा, सर मैंने देखा है कि जब भी आप एल्बो गार्ड पहनते हैं तो आपके बल्ले का स्विंग बदल जाता है। आपके शॉट्स देखकर लग रहा है कि एल्बो गार्ड के कारण आपको रिस्ट मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। सचिन कहते हैं कि वो वेटर 100% सही था। मैं भी कुछ समय से बैट स्विंग और एल्बो गार्ड के बारे में सोच रहा था। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से था, वो वेटर दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसे ये बात पता थी। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, ये बात मेरे कोच भी नहीं जानते थे। मैंने उस वेटर से पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? तो वेटर ने सचिन से कहा, सर मैं आपका फैन हूं। आपकी हर इनिंग की हर बॉल 5 बार रिवाइंड करके देखता हूं। इसलिए पिछली कुछ पारियों को देखकर लगा कि एल्बो गार्ड की वजह से आपकी बैट स्विंग पूरी नहीं हो रही। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना गार्ड और टेक्निक दोनों सुधारी। शायद यह मुलाकात उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई होगी। 2003 में उनका टेस्ट एवरेज 17 के आसपास था, वहीं 2004 में उनका एवरेज 57.18 पहुंच गया। दोस्तों, ये पावर है ऑब्जर्वेशन और रिपीटिशन की। आप चाहे कोई भी हो, अगर आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं या बार बार उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक कला विकसित कर लेते हैं। आपको चीजें और पैटर्न्स देखने लगते हैं जो साधारण अनट्रेन्ड आंखों के लिए असंभव है।